नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां न्याय के लिए न तो कोई मोटी मोटी कानून की किताबें हों और न ही कोई बड़ी बड़ी अदालतें। आज हम एक ऐसी ही बड़ी अनोखी और सदियों पुरानी व्यवस्था की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां कोई जज नहीं, कोई वकील नहीं, कोई लिखा हुआ संविधान नहीं, तो फिर वहां सही गलत का फैसला होता कैसे होगा? आखिर वहां व्यवस्था कैसे बनी रहती होगी? ये सवाल हमें एक बहुत ही दिलचस्प जवाब की तरफ ले जाता है। और इस सवाल का जवाब छिपा है मांझी परगना व्यवस्था में। ये भारत की संथाल जनजाति की अपनी सदियों पुरानी सेल्फ गवर्नेंस की प्रणाली है। एक ऐसा सिस्टम जो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर सोशल जस्टिस तक सब कुछ अपनी अनूठी परंपराओं के दम पर संभालता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इसका राज छिपा है इसके 4 स्तरीय बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में। इसे आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं, जिसके 4 लेवल हैं। सबसे नीचे यानी बुनियाद में है ग्राम, फिर उसके ऊपर आता है देश या मोड़े, फिर परगना, और सबसे ऊंची चोटी पर है दिशुम परगना। तो चलिए इस पिरामिड को नीचे से ऊपर की तरफ समझना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गांव के लेवल से। देखते हैं कि इस लोकल काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं और किसका क्या रोल है। और इस पूरी व्यवस्था के दिल में, या कह लीजिए इसकी नींव में, जो है वो है मांझी। ये सच में इस सिस्टम की जान है। तो मांझी होते हैं गांव के मुखिया, मतलब उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल दोनों ही पार होती हैं। छोटे मोटे झगड़े सुलझाना हो, सामाजिक मसलों को निपटाना हो, या फिर बाहर की दुनिया के सामने गांव को रिप्रेजेंट करना हो, ये सब मांझी ही करते हैं। और एक मजेदार बात, पारंपरिक तौर पर इनका चुनाव माघ के महीने में होता था। अच्छा, अब मांझी अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते, तो उनकी मदद के लिए होते हैं जोग मांझी, और इनका रोल बहुत ही यूनिक और जरूरी है। देखिए, जोग मांझी सिर्फ मांझी के असिस्टेंट नहीं हैं, बल्कि वो गांव के नौजवानों के, हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों के एक तरह से मेंटर हैं। जन्म और शादी ब्याह के मामलों को मैनेज करने से लेकर नैतिक या यौन अपराधों के मामलों में पहला कांटेक्ट पॉइंट भी वो ही होते हैं। मतलब वो एक तरह से समाज के नैतिक कंपास की तरह काम करते थे। तो हमने मांझी को देख लिया, जोग मांझी को भी। अब आते हैं गुड़ैत या गुड़ैत पर, जो कि विलेज काउंसिल की एग्जीक्यूटिव आर्म यानी कार्यकाली भुजा की तरह है। इनका काम आप समझिए मांझी के मैसेंजर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जैसा है। गांव वालों को मीटिंग के लिए बुलाना हो, सभाओं का इंतजाम करना हो, ये सारी जिम्मेदारी गुड़ैत की होती है। इनके बिना काउंसिल का काम ठीक से चल ही नहीं सकता। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर कोई मसला गांव में ही न सुलझे, तब क्या? यहीं पर न्याय की सीढ़ी का अगला पायदान सामने आता है। चलिए देखते हैं ये अपील का प्रोसेस कैसे काम करता है। ये प्रोसेस बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले मामला मांझी के पास जाता है, वहां हल नहीं निकला तो अपील जाती है देश मांझी के पास, वहां से भी आगे परगने तक, और जो आखिरी और सबसे ऊंची अदालत है वो है दिशुम परगना। तो होता यह है कि मान लीजिए कोई मांझी के फैसले से खुश नहीं है, तो वो अपना केस लेकर देश मांझी के पास जा सकता है। ये जो देश मांझी होते हैं वो करीब 5 से 8 गांवों के समूह के हेड होते हैं। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि न्याय में किसी एक इंसान का फैसला ही फाइनल ना हो। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर देश मांझी के लेवल पर भी बात नहीं बनी, या फिर मामला ही बहुत बड़ा और पेचीदा है, तो अपील अगले लेवल पे जाती है, यानी परगनैत के पास। परगनैत एक तरह से रीजनल हेड होते हैं जो बड़े सामाजिक या जमीन से जुड़े झगड़ों में दखल देते हैं। और इस पूरी न्याय व्यवस्था के शिखर पर, एकदम टॉप पर, बैठता है दिशुम परगना। इसे आप संथाल लोगों का सुप्रीम कोर्ट समझ सकते हैं, और इसके हेड कहलाते हैं धेरी। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसकी बैठक साल में सिर्फ एक बार होती थी, और वो भी एक खास मौके पर, जब पूरा समुदाय सालाना शिकार के लिए इकट्ठा होता था, जिसे सेंद्रा कहते हैं। इससे पता चलता है कि न्याय और संस्कृति यहाँ कितने गहरे जुड़े हुए थे। तो अब सवाल उठता है कि इस सिस्टम में सजा कैसी होती थी, न्याय कैसे लागू किया जाता था? असल में इसका मेन फोकस था समाज में व्यवस्था बनाए रखना। देखिए, यहाँ पर मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि कम्युनिटी में डिसिप्लिन बनाए रखना था। इसलिए सजाएं भी बड़ी सामाजिक किस्म की होती थीं, जैसे कि आर्थिक जुर्माना लगा दिया, या सबके सामने माफी मंगवाई, या फिर कहा कि पूरे गांव को दावत दो। और हाँ, सबसे संगीन अपराधों के लिए होती थी बिटलाहा की सजा, यानी सोशल बाइकॉट, जो किसी के लिए भी सबसे बड़ी सजा होती थी।
और ये सब कुछ इसलिए काम करता था क्योंकि इस सिस्टम की बुनियाद ही विश्वास और सम्मान पर टिकी थी। पंचायत का फैसला कोई मामूली आदेश नहीं था, बल्कि वो सामाजिक और धार्मिक रूप से सबको मानना ही पड़ता था। तो चलिए अब तक जो भी हमने जाना उस पर फटाफट एक नजर डालते हैं, एक रिकैप करते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए, लेवल है गांव का, जिसके हेड है मांझी, काम है एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल जस्टिस। फिर आता है देश, जहां देश मांझी पहली अपील सुनते हैं। उससे ऊपर है परगना, जहां परगनेत गंभीर